गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे सिया राम जी के काज समारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस्र बदन तुम हरु जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिगपाल जाते कवि कोविद कहि सकै कहाँ थे तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम हरु मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जे दे सुगम अनुग्रह तुम हरे दे दे राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जो ल्यावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई ल्यावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असुवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम हरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम हरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त काई और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर सुख करई संकट कटै मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करऊं गुरुदेव की नाही जो सतबार पाठ कर कोई छूटई बंदी मासुक होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ यजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। आपने हनुमान चालीसा सुना है। हनुमान चालीसा जो 100 बार कर लेता है, जो 7 बार पाठ कर कोई, 7 माने होता है 100, 7 नहीं होता, 7 माने 100।
जो 7 बार पाठ कर कोई क्या हो जाता है, बोले छूटई बंदी महासुख होई। संसार के बंधनों से छुटकारा पा करके और अनंत सुख को प्राप्त करता है, परम पदा परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए प्रतिदिन 100 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए। 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करने से जन्म मरण से रहित होकर परम पिता परमात्मा की प्राप्ति करके मनुष्य जीवन को सफल बना लेता है। इसलिए हमें हनुमान चालीसा पाठ करना चाहिए। नासे रोग हरें सब पीरा, इसका पाठ करने से शरीर के सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। जो हनुमान जी का इस प्रकार से स्मरण करता है, हनुमान चालीसा पाठ करता है, उसके सारे शरीर के रोग दूर हो जाते हैं, शरीर में कोई रोग नहीं रहता है। क्योंकि ये जो संसार है, इस संसार को आप चाहे किसी प्रकार से देख लें, ये सारा संसार ऋणानुबंध है, एक दूसरे का एक दूसरे पर ऋण है। यहाँ सभी ऋण लेने देने के लिए आए हैं। कोई ऋण देने आया है, कोई ऋण लेने आया है। जो ऋण देने आया है वो हमें अच्छा लगता है, उसके द्वारा हमें सुख मिलता है, और जो ऋण लेने आया है वो लेने आया है तो हमें दुख देता है। क्योंकि देते समय हमें दुख होता है और लेते समय हमें सुख होता है। लेकिन दोनों ही कर्जा उतारने वाले हैं। लेने वाला है वो देने वाला है, दोनों का कर्जा बराबर हो रहा है। अगर आप हर हाल में मस्त हैं तो आपको कोई दुख नहीं होगा। मेरा कर्जा उतर रहा है तो दुख देने वाले से भी आप नाराज नहीं होंगे, उससे भी प्रसन्न रहेंगे। ये तो मुझे बराबर कर रहा है, मेरा कर्जा उतार रहा है, मुझे ऋण मुक्त कर रहा है। और जो देने वाला है वो भी आपको ऋण मुक्त कर रहा है। क्योंकि लेने पर भी संसार में आना पड़ेगा और देने पर भी संसार में आना पड़ेगा। आपने पाप किया है तो भी संसार में पाप का फल दुख भोगने के लिए आना पड़ेगा, और आपने पुण्य किया है तो पुण्य का फल भी सुख भोगने के लिए संसार में आना पड़ता है। तो पाप करके भी संसार में आना पड़ता है, पुण्य करके भी संसार में आना पड़ता है। फिर हमें करना क्या है? हमें पाप और पुण्य से रहित होना है। हमें न पाप करना है और न हमें पुण्य करना है। जब पुण्य करने से भी संसार में आना पड़ेगा, पाप करने से भी संसार में आना पड़ेगा, तो हम न पाप करेंगे और न हम पुण्य करेंगे। हम तो पाप और पुण्य से रहित होंगे। हम अपने कर्मों के अनुसार अपना कर्म करते रहेंगे, हर हाल में मस्त रहेंगे। सुख आया है तो भी मौज में, दुख आया है तो भी मौज में। सुख आया है तो हमारी पुण्यों का फल है, दुख आया है तो हमारे पाप का फल है। इस प्रकार से विचार करके सुख और दुख में जब सम रहेंगे तो फिर संसार का ऋण हमारे ऊपर नहीं चढ़ेगा। किसी से सेवा लेनी नहीं है, सेवा कर देनी है, पर सेवा लेनी नहीं है। सेवा लोगे तो कर्जा चढ़ जाएगा, सेवा नहीं लोगे तो कर्जा नहीं चढ़ेगा। इसलिए ध्यान रखना है, हम सेवा कर देंगे पर किसी से सेवा नहीं लेंगे। इस संसार में आप देख रहे हो, इस संसार में भजन में आया है, एक झोली में फूल भरे हैं और एक झोली में कांटे। कोई कारण होगा, कोई न कोई तो कारण होगा। यानी पुण्य किया है तो सुख मिलेगा, उसको सुख मिल रहा है क्योंकि उसने पुण्य किया है, उसकी झोली में फूल भरे हुए हैं। और जिसने पाप किया है उसकी झोली में दुख ही दुख है, उसकी झोली में कांटे दिखाई देते हैं। यही कारण है। इस संसार में परमात्मा के यहाँ इंसाफ बढ़िया होता है। परमात्मा कहता है जो कुछ करके आया है उसको भोगने के लिए चला जा। संसार में भोगने के लिए भेज देता है, अपने पास नहीं रखता। जब संसार से तेरा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा तब मेरे पास आना होगा। तो जब हम पाप पुण्य से रहित हो जाएंगे तभी हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसलिए हमें इस संसार में देख लेना है कि जब एक झोली में कांटे भरे हैं, एक में फूल भरे हैं, यानी दो सगे भाई हैं, एक दुखी है और एक सुखी है, तो कोई कारण तो होगा। जो सुखी है उसने पुण्य किया है, उसके पुण्य का फल है, और जो दुखी है उसने पाप किया है, पाप का फल दुख है।
तेरे बस में कुछ भी नहीं है। यह बांटने वाला बांटता है, कोई कारण होगा। जो बांटने वाला है वो सही हिसाब से बांटता है। दुख वाले को दुख देता है, सुख वाले को सुख देता है। और इस संसार में अपने हाथ में तो कुछ भी नहीं है। कोई चाहता है मैं दुखी रहूं? कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी दुख मिलता है। जो मेरी मर्जी चले तो फिर कहना ही क्या है। मेरी मर्जी तो चलती नहीं, मर्जी तो उसी की चलेगी। तो वही बांटता है, सुख और दुख सब कुछ वही करता है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। इसलिए शंकर भगवान कहते हैं पार्वती को, करई करामई भंजन सोई, उमा राम गति लखान कोई। उसकी गति को कोई जानता नहीं है। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करें, भजले श्री रघुवीर। उसने प्रारब्ध पहले लिख दिया है। जो जो आपको भोगना है वो भोगना पड़ेगा, चाहे रो कर के भोगो चाहे हंस कर के भोगो। पहले बनती है तकदीरें, फिर शरीर बनते हैं, और यही प्रभु की कारीगरी है। तू क्यों है गंभीर, तू क्यों सोच विचार में पड़ा है, चिंता क्यों कर रहा है, पागलपन क्यों तेरे अंदर आ गया है। उसने पहले तकदीर लिखी है, फिर शरीर भेजा है। पहले प्रारब्ध रचता है और फिर शरीर रचता है। प्रारब्ध पहले रचा, शरीर तो बाद में है। माँ के जब बच्चा पैदा होता है तो स्तन में दूध पहले भेजता है, सारा इंतजाम वो पहले करता है। और आपकी तकदीर भी पहले लिखता है, फिर शरीर बनाता है। और जो जो जब जब जैसे जैसे होना है तब तब वैसे वैसे ही होगा, चाहे आप लाख जतन कर लो। जो इस बात को समझ जाता है वो हर हाल में मस्त रहता है। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। अगर नाग डस ले तो भी मृत्यु नहीं होती, किसी को जीवन दान तब भी मिल जाता है। और चींटी काट ले तो उससे भी नामो निशान मिट जाता है। अरे कोई कारण होगा। सांप ने काटा फिर भी प्राण बच गए, और चींटी ने काटा तो मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, नामो निशान मिट गया। कारण क्या है कि चींटी का कर्जा था। चींटी के काटने से ही आपकी तकदीर लिखी गई थी, सांप के काटने से नहीं लिखी गई थी। तो सांप का आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं था, इसलिए सांप का इतना ही कर्जा था कि सांप के काटने से जो पीड़ा होगी बस वो कर्जा बराबर पीड़ा में हो गया, मृत्यु नहीं हुई। पर चींटी का कर्जा था कि चींटी नामो निशान मिटा देगी। आपने किसी का नामो निशान मिटाया है तो वही चींटी के योनि में आकर के आपका नामो निशान मिटाएगा। ये सारा संसार ऋणानुबंध है। उस समय तुम्हारी पावर थी, तुम नहीं माने, पर आज पावर में आपको नहीं भेजा, सामने वाले को भेजा है। इसलिए इस संसार में हमें शिक्षा ले लेनी चाहिए, ये ज्ञान ले लेना चाहिए। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। यानी बिस्तर बहुत बढ़िया मखमल के गद्दे, रिजाई, डबल बेड, एसी लगा हुआ कमरा आपको मिल गया, सब प्रकार की आनंद है, स्वर्ग जैसी सेज आपको मिल गई, पर फिर भी नींद नहीं आ रही है। अगर सेज से नींद आती तो तुम्हें भी आ जाती, पर नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि जो कर्म पाप का किया है वो बेचैनी लगी रहेगी, नींद नहीं आएगी।
आपने मखमल के गद्दे सेज स्वर्ग की इतना पुण्य किया है, उस पुण्य से तो मिल गई, लेकिन दूसरों को आपने बेचैन रखा है, इसलिए आपको भी बेचैन रहना पड़ेगा। दूसरों की आपने नींद उड़ा करके रखी है तो आपको भी नींद नहीं आएगी, चाहे कितनी भी बढ़िया सेज हो। और आपने अच्छे कर्म किए हैं तो कांटों पर सोकर भी आए, किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा। कांटों पर भी सोकर के चैन की नींद सो रहे हैं। हमने देखा है मजदूर काम में लगे हुए हैं, दोपहरी में की करके पेड़ की छाया में, जहाँ कांटे पड़े हुए हैं, की करके पेड़ की छाया भी थोड़ी सी होती है, धूप ज्यादा उसमें होती है, और वही धूप में घड़ा पानी का भरा रखा है, वो ढका भी नहीं गया है। उस पानी को पीते हैं, रूखी सोखी रोटी खाते हैं, और उस जमीन पे ही चैन की गहरी नींद सो जाते हैं। तुमने मखमल के गद्दे सेज मिलने का पुण्य तो नहीं किया, इसलिए नहीं मिली, लेकिन तुमने चैन से सबको सोने दिया तो तुम्हें भी चैन से नींद आएगी। यहाँ सबके कर्मों का हिसाब होता है। आपने दूसरों के साथ जैसा व्यवहार किया है वैसा ही व्यवहार आपके साथ भी होगा। जब आपने दूसरों को चैन से नहीं रहने दिया तो आप चैन से कैसे सो सकते हैं। सागर से भी बुझ न पाए कभी किसी की प्यास। सागर पास में है, नदियां बह रही हैं, झरने बह रहे हैं, लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है, क्योंकि आपने किसी की प्यास बुझाई नहीं, आपने कभी किसी को पानी पिलाया नहीं, और तो आपको कैसे पानी मिल सकता है। पास में होने पर भी आपको पानी नहीं मिल सकता। और एक बूंद से पूर्ण हो जाए किसी की आस। जिसने सबको सुख दिया है, पानी पिलाया है, सबकी प्यास बुझाई है, तो एक बूंद पानी भी आपके पास होगा, उसी से आपकी प्यास बुझ जाएगी। तो ये सारा संसार ऋणानुबंध है। यहाँ एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे का ऋण है। हम यहाँ ऋण लेने देने के लिए आए हैं, इसलिए प्रेम से ऋण लेते भी रहो और ऋण देते भी रहो, और बराबर होकर के जाओ, वरना जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। यहाँ उसी प्रकार से आपको सब भोगना पड़ेगा। इसलिए आप जो चाहते हैं वैसा दूसरों के लिए करें। आप शांति से सोना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, तो दूसरों को भी शांति से रहने दें, शांति से सोने दें। चैन की नींद सब सोएंगे तो आप भी चैन की नींद सोओगे। वरना सब कुछ होते हुए भी, सब धन माल होते हुए भी आपको सुख नहीं मिल सकता। अगर धन में सुख होता तो सभी धनवानों को मिल जाता, लेकिन धनवान होकर के भी सुखी नहीं है। डॉक्टर ने बताया है मीठा नहीं खाना है, डॉक्टर ने बताया है घी नहीं खाना है, डॉक्टर ने बताया है आधी रोटी भी खाओगे तो 6 कैप्सूल खाओगे, तो स्वस्थ शरीर नहीं है। डॉक्टर ने बता रखा है, डॉक्टर ने अपने चैन से नहीं सो सकते, सब कुछ धन माल है, सब कुछ है, और बड़े बड़े इस मखमल की सेज लगी हुई है, पर नींद नहीं आएगी। इंजेक्शन लगेगा तो इंजेक्शन की बेहोशी आएगी, जब तक इंजेक्शन से बेहोश रहेगे तब तक कहोगे सो लिए, नींद आ गई। इसलिए धन में सुख नहीं है। धन को अच्छा नहीं मानना चाहिए, इस धन को दूसरों की सेवा में लगाते रहना चाहिए। धन सबसे बड़ा दुखदाई है। ज़्यादा धन होगा तो सुख की सामग्री बटोर लोगे और फिर दुखी रहोगे। इसलिए इस धन से दूसरों को भी सुख देना है। पर हित धर्म सरिस नहीं भाई, पारस परिस सुधात सुभाई।
इसलिए हमें परहित करना है, दूसरों को दुख नहीं देना है। दूसरे दुखी रहेंगे तो हम सुखी कैसे रहेंगे। इसलिए आज हनुमान जी महाराज का स्मरण करें, क्योंकि मंगलवार का दिन हनुमान जी का वार है। और आनंद से रहें और किसी को दुख ना दे, संसार में हर हाल में मस्त रहे। बोल हनुमान जी।